We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम, और वो उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की फंक्शनिंग क्या होती है। अरे जो पार्टी सत्ता में आते ही पहला नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, अब सोचिए ना पिछले 11 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत, तो ये इस तरह से थोड़ा ही भारत चलेगा। माइनॉरिटी मुक्त भारत, ये कोई तरीका है? अब ये मानसिकता और ये भाषा किस व्यक्ति की हो सकती है, किस पार्टी की हो सकती है? आंख बंद कर भी आप मुझे बोलें कि ये किसने कहा, मैं बता दूंगा आपको किसने कहा। ये किसी संगी ने कहा होगा, बताइए किसने कहा? तो वही है ना भाजपा का। तो इनकी मानसिकता और भाषा हमेशा समाज में मतभेद पैदा करने वाली बात, वैमनस्य पैदा करने वाली बात, नफरत पैदा करनी। इनको भारत की तासीर की समझ नहीं है। अब उदयपुर में एक फ्रेंच टूरिस्ट का रेप होता है, लेकिन भाजपा का शासन है तो कुछ कोई हाथ से नहीं निकल रहा राज्य। उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में 50,000 लड़कियां गायब हैं, लापता हैं, लेकिन नहीं स्टेट्स नहीं स्लिप हो रहा है इनके हाथ से, क्योंकि भाजपा का शासन है। बात ये इस तरह से तो मुझे नहीं लगता समाधान निकल सकते हैं कि अगर भाजपा का शासन है तो मामले को दबाओ, हाथरस हो, कठुआ में तो ये हुआ कि मालाएं पहनाई गई, उनके पक्ष में नारे लगाए गए भारतीय जनता पार्टी वालों ने, रेपिस्ट के पक्ष में रैलियां निकाली गई। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप मालाएं पहनाओगे और फिर कहोगे कि साहब बंगाल हाथ से निकल रहा है। तो ऐसे तो मुझे लगता है महिला सुरक्षा का पूरा मुद्दा ही हाथ से निकल चुका है। इस तरह की मानसिकता अगर सरकारों की हुई तो अब जब ये निर्णय हो गया तो इस पे चर्चा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन हमारा स्टैंड, हमारा पक्ष बड़ा स्पष्ट था कि पहली क्लास के बच्चे पर इतना वजन, इतना बोझ नहीं डालना। इसमें तो आप देखिए पहलगांव के बाद से अब तक अनेक स्टेटमेंट्स आए, अनेक स्टेटमेंट्स दबाए गए, अनेक बार 19 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि सवालों के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे। पहलगाम के आतंकी कहां हैं? जब आपने सीज फायर किया तो क्या पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी? सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? प्रधानमंत्री आज तक पलटकर पहलगाम क्यों नहीं गए? मणिपुर तो चलो नहीं जाते, पहलगाम तक नहीं गए, सीधा बिहार चले गए चुनावी दौरे में। पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय मारे गए और प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा छोड़कर बीच में आए। हमने सोचा कि अब जाएंगे साहब पहलगाम जख्मों पर मरहम लगाने, आंसू पोंछने, नहीं, चले गए साहब पटना, बिहार, रिबन काटने, चुनावी भाषण देने। तो सवाल बहुत हैं। सवाल यह भी है कि एक भी मुल्क आपके पक्ष में खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखा? पहलगाम के बाद किस देश ने आपके स्टेटमेंट पर या आपकी बात पर सहमति जताई कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है? एससीओ में किस देश ने आपका पक्ष लिया? पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ कौन खड़ा था? और हम फिर पूछते हैं, क्या चीन से तो आप डरते ही हैं, अमेरिका से भी डरते हैं। एक लिस्ट निकाल लीजिए साहब, किन किन देशों से आप डरते हैं, हमें पता तो चले कि हमारे साहब किन किन देशों से डरते हैं। अब जिनको संविधान से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, न संविधान के लिए जिन्होंने संघर्ष किया हो, इन्होंने तो संविधान के खिलाफ संघर्ष किया है, ये क्या संविधान की बात कर रहे हैं? इनको कहिए कि बराए मेहरबानी संविधान से आप दूर रहिए, उससे बड़ा एहसान आप संविधान पर नहीं कर सकते।